वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे एंड ये जो आरजेडी पार्टी से संबंधित थे, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, बिहार से संबंधित है ये रघुवंश प्रसाद सिंह। इनका नाम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। एंड ये मैं आपको बता दूं कि अभी जो है ये रिसेंटली 10 तारीख को जो ये आरजेडी को छोड़ा था एंड अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये आपको याद रखना, ठीक है ना। बिहार राज्य से संबंधित है एंड ये कई कांग्रेस की सरकारों में जो है केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इनको जो है मनरेगा मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मनरेगा मैन, ठीक है ना। तो ये भी इनको इंपोर्टेंट उपाधि है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बिहार से संबंधित है, तो बिहार में जो है अभी विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, तो बिहार से संबंधित आपको सभी बातें याद रखनी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है बिहार की राजधानी। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है बिहार के सीएम। एंड प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? फागू चौहान है बिहार के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है? यहाँ पर कारो गलत टाइप हो गया यार, घरों का उद्घाटन, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो भी घर बनते हैं, 1.75 लाख जो घर है वो मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली बनकर तैयार हुए हैं, जिनका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली रूप से किया है। यह आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अब ये योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड इसका क्या टारगेट कि 2022 तक जो है सभी घर पक्के हो, ये इसका टारगेट है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसके तहत जो है 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है, वो भी आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ के गवर्नर जो थे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है यहाँ की राजधानी। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है सबसे बड़ा शहर, जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भी नंबर 1 पर रहता, वो भी आपको इंदौर के बारे में याद रखना। सेकंड नंबर पर आता नवी मुंबई एंड थर्ड नंबर पर आता सूरत गुजरात का। ओके, इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क कौन से? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये जो है इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के। इनके बारे में भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की। एरो इंडिया का 13वां संस्करण फरवरी 2021 में कहां पर होगा? तो एयर शो है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहा जाता है इसे। एरो इंडिया का 13वां संस्करण होगा अभी फरवरी 2021 में। ये जो है हर 2 साल बाद होता है एंड बेंगलोर में ही होता है। हर 2 साल बाद होता है, हर साल जो है बेंगलोर में ही होता है। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये आपको सभी बातें आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना। हर 2 वर्ष बाद होता है। जब लास्ट टाइम 2019 में हुआ था, तब यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। कार पार्किंग में जो है बहुत बड़े पैमाने पर आग लग गई थी। लेकिन अभी जो है फरवरी 2021 में ये फिर से होने वाला है। तो 13वां संस्करण है, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा है। अब बेंगलोर की बात है, तो बेंगलोर में 2 दिन पहले वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था, वो आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना। इसके अलावा हुबली जंक्शन जो है कर्नाटका, उसका नाम अभी बदलकर सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम पर कर दिया। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हुबली रेलवे जंक्शन जो है रेलवे प्लेटफॉर्म, वो आने वाले टाइम में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने वाला है, वो भी आपको याद रखना। फ्रेंड्स, इतनी सारी डिटेल मैं आपको एक्स्ट्रा में देता हूँ, ये सारी की सारी डिटेल जो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। अब बेंगलोर की बात है, तो बेंगलोर कर्नाटका की राजधानी है। कर्नाटका के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? बीएस येदुरप्पा है कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में सीएम। यहाँ के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला है प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर। एंड प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कौन से? बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क एंड तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क। ये 3 इंपोर्टेंट आपको याद रखना। इसके अलावा तुंगभद्रा नदी भी है, जिसके किनारे हम्पी शहर बसा हुआ है, ऐतिहासिक शहर। एंड तुंगभद्रा डैम भी बना हुआ है, ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, लाइक दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम के लिए इक्वली मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोग रोजाना करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए,
जिससे आपको स्टैटिक्स, जीके एंड ओवरऑल नॉलेज में काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करें चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितनी रह सकती है? अभी 2 दिन पहले क्रिसिल के अनुसार जो है, क्रिसिल ने अभी अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2021 में जो भारत की जीडीपी का आकलन कटाया था कि -9% रह सकते हैं। लेकिन अभी जो है मूडीज ने रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार -11.5% जो है जीडीपी घट सकती है भारत की। हालांकि अच्छी बात यह कि 2022 में जो है इसने अंदेशा जताया कि 10% की ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की जीडीपी में, तो ये भी काफी बढ़िया बात है, ठीक है ना। अब मूडीज क्या है? तो मूडीज रेटिंग एजेंसी है जो कि अलग अलग मानदंडों पर जो है रेटिंग जारी करती है। तो अब मूडीज का हेडक्वार्टर कहाँ है? मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके संस्थापक कौन थे? जॉन मूडी है इसके संस्थापक। एंड इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में स्थापना हुई थी। ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। फ्रेंड्स, कल हमने जीके का एक इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था, सभी दोस्तों के साथ वो प्रैक्टिस सेट जरूर शेयर करना और खुद भी देखना। उस पर अगर 1000 व्यूज आ जाते हैं, अगले संडे को हम लोग फिर इसी तरह का बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाने वाले हैं जीके का, प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोग उसे जरूर देखिए, सपोर्ट कीजिए हमें एंड शेयर कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें पांचवें क्वेश्चन की। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राथमिक फर्स्ट एड डे जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को। ये आपको याद रखना। अब इसे कौन मनाता है? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, वो इसे मनाती है। प्राथमिक उपचार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उसके बाद तुरंत जो है प्राथमिक उपचार होता है, उसी के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना है। अब रेड क्रॉस की बात है, तो रेड क्रॉस की स्थापना कभी 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। एंड इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको याद रखना। रेड क्रॉस को जो है 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल पीस पुरस्कार। ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें छठे क्वेश्चन की। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल हिंदी डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो यार मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रख दो, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा एक होता है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय शब्द आ जाए तो 14 सितंबर है, अगर विश्व आ जाए तो फिर 10 जनवरी है। ये आपको इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर हिंदी की बात की जाए, हिंदी हमारी राजभाषा है, ये भी मैं आपको बता दूं। कई सारे स्टेट्स की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज भी है हिंदी। अगर बात की जाए यूएनओ में सबसे पहले हिंदी में भाषण किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले विदेश मंत्री एंड पहले प्रधानमंत्री भी वही थे जिन्होंने यूएनओ के महासभा में जो है हिंदी में भाषण दिया था पहली बार। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद तो सुषमा स्वराज जी ने भी भाषण दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने भी हिंदी में भाषण दिया था, लेकिन जो है सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें सातवें क्वेश्चन की। किस देश की एक्ट्रेस डायना रिग का हाल ही में निधन हो गया? तो ये थी डायना रिग जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये थी इंग्लैंड से संबंधित, ये आपको याद रखना। एंड ये जो है गेम्स ऑफ थ्रोन्स जो एक सीरीज आई थी उसमें ये जो है इन्होंने भाग लिया था गेम्स ऑफ थ्रोन्स में। तो इसके बारे में आपको इंपोर्टेंट याद रखना, इसलिए इनका नाम इंपोर्टेंट हो जाता है डायना रिग का। अब ये इंग्लैंड की थी, इंग्लैंड को या यूके को कुछ भी कहो, ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या है? लंदन है यूके की राजधानी। मुद्रा क्या है? पाउंड स्टार्लिंग है इंग्लैंड की राजधानी। एंड प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? ब्रिटेन के तो बोरिस जॉनसन है प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना है। अब काफी सारे स्टूडेंट अगर कंफ्यूज होते होंगे इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके में क्या डिफरेंस है, तो इसमें मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि इनमें क्या फर्क है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें आठवें क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी विश्व की 40 सबसे मूल्यवान कंपनी में से बन गई है? तो अभी जो है विश्व की 40 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ये अभी विश्व की 40 सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं उसमें शामिल हो गई है, ठीक है ना। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है मुकेश अंबानी की कंपनी है। इसके संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी एंड इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है एंड अभी प्रेजेंट टाइम में सीईओ का चेयरमैन है मुकेश अंबानी। इनका नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना। भारत के सबसे धनी व्यक्ति भी मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी की जो वाइफ है नीता अंबानी, उनके जो है कौन सी आईपीएल टीम खरीदी हुई है? तो मुंबई इंडियंस जो टीम है वो नीता अंबानी की ही टीम खरीदी हुई है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें नाइन्थ क्वेश्चन की। हाल ही में भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला किया है? अभी चारों तरफ 5G विकसित करने को लेकर होड़ मची हुई है। अभी चाइना की कंपनी जो हुआवे है वो भी 5G पर काम कर रही है और अभी जो है भारत, अमेरिका और
इजराइल ने मिलकर 5G तकनीक पर जो है विकास करने का फैसला किया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, अमेरिका एंड इजराइल और इंडिया, ठीक है ना। अब इजराइल की बात है तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है इजराइल की राजधानी। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू या प्राइम मिनिस्टर। एंड यहाँ की मुद्रा क्या है? इजरायली न्यू शेकेल है यहाँ की मुद्रा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रूवेल रेवलिन है इजराइल के राष्ट्रपति। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अमेरिका में जो है अभी इस साल इलेक्शन होने वाले नवंबर में, अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। चले नेक्स्ट बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन। नौवहन मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए कौन सा मंच शुरू किया? तो अभी जो है केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने जो है इसकी शुरुआत की है। पोर्टल का नाम क्या? तो सरोद पोर्ट्स इसका नाम है, ये मंच है। ये जो है ऑनलाइन तरीके से जो समुद्री क्षेत्रों में जो भी बंदरगाहों पर जो भी विवाद होते हैं उनसे निपटने के लिए, विवादों को दूर करने के लिए जो है सरोद पोर्ट्स नाम से ये मंच लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना। अब सरोद की फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं। फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेडरेसल ऑफ डिस्प्यूट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है सरोड की। तो ये भी आपको याद रखना। मनसुख भाई मांडविया ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूँ। आज का क्वेश्चन पूछता हूँ। कल मैंने क्वेश्चन पूछा प्लेस बोर्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो प्लेस बोर्ड क्या? फैंटेसी क्रिकेट। तो ये फैंटेसी गेम की प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से ड्रीम 11 या माई टीम 11 है उसी तरह से प्लेस बोर्ड भी है। एंड उसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बने क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंदाना। इनका नाम आपको याद रखना, ठीक है ना। अब आज का क्वेश्चन कौन सा था? किस राज्य ने पिगरी मिशन लॉन्च किया? तो कल के वीडियो मैंने आपको बताया था भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन यानी कि सुअर मांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पिगरी मिशन लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।